तो हमें ये सर्किट दे रखा है और इसमें हमसे रजिस्टर की वैल्यू पूछी है जो यहाँ पे ही है। तो पहले हमें ये देखना है कि इसमें से करंट कितना जाएगा। करंट निकालने के लिए हमें आई की वैल्यू क्या होती है, आई इज इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस। तो आई की वैल्यू निकालने के लिए हमें वी अपॉन आर करना पड़ेगा। तो हमें हमारे पास ये 15 है, बट यहाँ पे हमें ये पता नहीं चल रहा है कि इसमें कितनी वोल्टेज ड्रॉप होगी। और एक सीरीज में जब कनेक्टेड होते हैं तो उसके लिए हमें पहले वोल्टेज ड्रॉप निकालना होता है करंट निकालने के लिए। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आर और ये 3 वोल्ट की जो बैटरी है ये पैरेलल में, मतलब इसके थ्रू जो वोल्टेज होगा वो 3 वोल्ट होगा। तो यहाँ पे हमारा थ्री, यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमारा जो वोल्टेज आ रहा है वो 3 वोल्ट है। मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज रहा है वो 12 वोल्ट रहा है। तो अगर हम करंट निकालना चाहेंगे 500 ओम के 12 वोल्ट, 3 वोल्ट, तो आई जो हमारा निकलेगा इस सर्किट में से वो हो जाएगा 12 अपॉन में 500। हाँ, 500 के रिस्पेक्ट में जो करंट होगा। हाँ। अभी करंट आगे गैप की तरफ जाएगा क्या? नहीं, नहीं कर रहा है, आ जाएगा। अच्छा, आपको 500 के बारे में क्या क्या पता है? 500 का ओम पता है, रेजिस्टेंस पता है, उसका भी वोल्टेज पता है, उसको भी करंट भी पता है। तो आई बराबर क्या आएगा? V अपॉन R। ये हमारा करंट आ गया। अब ये इसे ऐसे ही रहने देते हैं। और इसके आर के थ्रू वोल्टेज कितनी थी? 3। तो V इज इक्वल्स टू आई आर जो होगा ये होगा 3 इज इक्वल्स टू आई, तो हमारा सेम ही रहेगा क्योंकि सीरीज में है। तो इसके भी थ्रू जो करंट होगा वो भी 12 अपॉन में 500 होगा। और आर की वैल्यू हमें निकालनी है, तो आर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3 इंटू 500 अपॉन में 12। ये ऐसे यहाँ पे 12/500 है, उधर जाके उल्टा हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू सॉल्व करने के बाद आर की आ रही है 125 ओम। बात ये है, क्वेश्चन मुझे ये कहना चाह रहे थे, ठीक है, क्या कहना चाह रहे थे? ये क्वेश्चन है बेटा, बात करें कि अगर हमारे पास एक रेजिस्टेंस 500 ओम है, दूसरा रेजिस्टेंस आर है, और तीसरे गुड़े बात करें क्या है? गैल्वेनोमीटर है। क्या बेटा बात करें? गैल्वेनोमीटर है। तो अब गुड़े बात करें, यहाँ पर एक 3 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, यहाँ बेटा बात करें 15 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, और बैटरी की हाई पोटेंशियल बेटा, बड़ा वाला टर्मिनल क्या कहलाता है? हाई पोटेंशियल। छोटा वाला टर्मिनल लो पोटेंशियल। बड़े वाले टर्मिनल से करंट निकलेगा आई, ठीक है। अच्छा, इस 3 वोल्ट से करंट निकलेगा नहीं निकलेगा? बैटरी करंट देना तो चाहती है, पर गुड़े बात कर बैटरी को पता है कि करंट उसका वापस लौट के नहीं आ पाएगा। आपको कुछ अपने नियम बताए थे, हर सेल चाहता है कि उससे करंट का फ्लो हो, लेकिन हर सेल करंट का फ्लो कर नहीं पाता। दूसरी बात है बेटा, आपसे क्या कहा था, क्यों ऐसा हुआ था? गुड़े बात करें, आपसे ये कहा था कि अगर बैटरी को गुड़े करंट देना है तो उसको वापस करंट चाहिए भी है, करंट यहां से निकलेगा, लेकिन यहाँ पर गैल्वेनोमीटर है, और गैल्वेनोमीटर बता रहा है कि उसके अंदर से गुजरने वाली करंट की वैल्यू क्या है? 0 है, मतलब डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर के अंदर नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये बैटरी करंट यहाँ पर दे ही नहीं रही है। अब क्या प्रॉब्लम है? वो अपना नहीं काम है, पर वो अपन को पता चल गया कि बैटरी है, पर वो करंट का फ्लो नहीं कर रही है। बची गुड़े बात कर क्या? 15 वोल्ट की बैटरी। तो इससे गुड़े बात का करंट का फ्लो हो सकता है, क्योंकि वापस लौटने का रास्ता है। अब यहाँ से करंट अगर आई जाता है 15 वोल्ट से, आई एम्पियर करंट निकला 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 और यहाँ पहुंचा, ये जंक्शन था, जंक्शन पे था गुड़े बात का, तो जंक्शन पे करंट आती बढ़ती है, कुछ आगे जाती कुछ नीचे आती। लेकिन आपको पता है कि उसने क्या कहा है? गैल्वेनोमीटर से करंट कितनी जा रही है? 0 फ्लो हो रही है। इसका मतलब आगे करंट नहीं गुजरी, तो सारी करंट बेटा कहां से आ गई? जल्दी बोलो। इस आर रेजिस्टेंस से होकर फ्लो हुई और वापस कहां पर आ गई बेटा? बात करें 15 वोल्ट की बैटरी में। तो जितनी आपको अच्छे से पता होता है कि करंट की जो आउटपुट वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है? वैल्यू ऑफ इनपुट। ये बात की थी अपने नियम में। बैटरी जितनी करंट देगी उतनी करंट उसको वापस चाहिए, तो ये रूल मान के चलो आप। इसका मतलब आई करंट अगर 1500 में से जा रहा है तो आई करंट ही कहां से जाएगा? आर में से जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका रेजिस्टेंस पता है आपको, इसका वोल्टेज पता करना है। अब वोल्टेज कैसे पता करें? ये सीरीज जो है, आप यहाँ पे कोई भी दो नाम दे सकते हो, ए बी नाम दे दो और इसको सी डी नाम दे दो। तो 3 वोल्ट का जो बेटा बात का ब्रांच है, इसी के पैरेलल कौन है? आर ओम की पूरे बात करें ब्रांच। इसका मतलब अगर इसका 3 वोल्ट है तो इसके आर रेजिस्टेंस के टर्मिनल के अक्रॉस भी 3 वोल्ट पूरे बात के वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो 15 में से बेटा बात, ये तो करंट दे ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये लॉस नहीं हो रहा है ना, ये लॉस हो रहा है। जो बैटरी का पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को लॉस होना है, कहां पे लॉस होना है?
अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? करंट को लॉस करना। अल्टीमेटली करंट कहां से आई? बैटरी से। तो अल्टीमेटली कौन डिस्चार्ज हो रहा है? बैटरी तो हो रही है। तो अपन क्या बोलते बेटा बात करें कि इस रेजिस्टेंस के टर्मिनल पे गुड़े बात करें कुछ लॉस होगा और इस रेजिस्टेंस के टर्मिनल पे कुछ लॉस होगा। पर ये इसके गुड़े बात करें पैरेलल है, तो अगर ये 3 वोल्ट है तो इसका मतलब इस रेजिस्टेंस 3 ओम के अक्रॉस भी कितना होना है? 3 वोल्ट बीटा बात का लॉस होना है। जब 3 वोल्ट यहां लॉस होगा तो बाकी बचा हुआ यहां लॉस होगा, क्योंकि ये आर और ये आर कैसा है? सीरीज में। क्यों? क्योंकि इसमें और इसमें करंट सेम जा रही है। आई करंट इसमें गई, इससे निकली, आई करंट बीटा बात कर वापस सस्पेंडर की, इससे निकल के वापस आई करंट बैटरी को मिल गई। तो अगर दो रेजिस्टेंस में, दो से ज्यादा रेजिस्टेंस में करंट सिमिलर है तो दोनों सीरीज में कहलाती है। सीरीज में अगर है तो वोल्टेज बटेगा। अगर 3 वोल्ट इसको दिया तो 12 वोल्ट इसको मिलेगा। अब आपको 500 ओम के अक्रॉस गुड़िया बात का सब पता चल गया। इसका रेजिस्टेंस है 500 जो गुड़िया ने लिखा है ना, और इसका वोल्टेज कितना बेटा बात करें? 12 वोल्ट। तो इसमें करंट कितनी जा रही है? आई बराबर क्या लगाएंगे बेटा बात करें? V अपॉन आर। वोल्टेज कितना लगाया गुड़िया ने? 12 वोल्ट, और रेजिस्टेंस 500 ओम। वोल्ट पर ओम क्या हो जाएगा? एम्पियर। तो ये ने इतना रखा। अब उनका ये कहना है कि ये जो करंट है, यही करंट तो इसमें से जा रही है। तो अब किसकी करंट पता चल गई? इसका वोल्टेज पता चल गया। अरे करंट जो इसमें जा रही है वो तो इसमें जा रही है, तो वो करंट आपको पता चल गई, वोल्टेज आपको मिल गया। आर निकालना आसान है, तो वही लगा दो V बराबर आई आर। आर मुझे निकालना है, आई की वैल्यू 12 अपॉन बीटा बात कर 500 एम्पियर, और ये 3 वोल्ट आ गया। ठीक है, तो आर बराबर कितना आएगा? 500 का क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 12 पे डिवाइड किया, 3 चौको 12, 4 बार गया, और 4 से कैंसिल करो 500 को कितना आएगा? 125 ओम आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इस तरीके से आपका अननोन रेजिस्टेंस भी अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। कर सकते कि नहीं कर सकते? तो ये गुड़े बात कर निकल गया। अब क्वेश्चन पे अपन आ गए थे, ये बाइकार्बोनेट का अपन पढ़ चुके थे। अपन किस पर आते हैं? ये कौन है? PO4। कुछ याद आया बेटा बात करिए कहां से बने अपन ने? H3PO3 कौन था ये? H3PO4 कौन था? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में से अगर अपन एक ऑप्शन हटा तो क्या बनेगा? ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। और H3PO2 एक ऑप्शन और कम करो, हाइपोफॉस्फोरस। तो समझ में आ रहा है बेटा? तो एक ऑप्शन और कम कर दो, क्या बनेगा? H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड है, ये ऑर्थोफॉस्फोरस है, ये ऑर्थोफॉस्फोरिक है। बस बुरे बात करें, क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। स्ट्रक्चर बनाना कितना आसान है अपने लिए। फॉस्फोरस उठाओ, फॉस्फोरस की बुरे बात करें क्या थे बेटा? एक ऑक्सीजन, पहले 5 इलेक्ट्रॉन लिखो आप, लिखे आपने इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा पहले इसका स्ट्रक्चर बनाए, 4 ऑक्सीजन थे, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन और बेटा चौथा ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा उसको हाइड्रोजन दे दो, बाकी सबको किससे जोड़ दो? डबल बॉन्ड से। देखो 5 के 5 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गए। तो ये तो था हमारे पास H3PO4, लेकिन मेरे पास था बेटा H3PO3, क्योंकि अगर आप इसके 3 हाइड्रोजन को हटा दो तो ये +3 के फॉर्म में हटेगा ना। अच्छा सॉरी, H3 था ना ये H3, तो इसका मतलब है कि 5 इलेक्ट्रॉन थे, सॉरी 1 2, 2 को डबल बॉन्ड से जोड़ो। पूरे बात करें फिर से एक बार बता देता हूं मैं, ये क्या मिस्टेक होगी जल्दी। फॉस्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन थे, हर ऑक्सीजन को दीदी सिंगल बॉन्ड से जोड़ो, सिंगल बॉन्ड से जोड़ो, सिंगल बॉन्ड से जोड़ो, ठीक है। अगर हाइड्रोजन कितने 3 थे, तो जो हाइड्रोजन बेटा बात करें, मतलब जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ेगा वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा फॉस्फोरस के साथ। अब आपको पता है कि इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5। पहले 4 ऑक्सीजन को जोड़ दिया, फिर गुड़े बात करें 3 हाइड्रोजन बचे, उनको 3 ऑक्सीजन के साथ जोड़ दो, 3 ऑक्सीजन के साथ जोड़ दो। जिस ऑक्सीजन को हाइड्रोजन नहीं मिला उसको डबल बॉन्ड से जोड़ दो। ये मेरे पास स्ट्रक्चर किसका था? H3PO4। पर मुझे चाहिए क्या था? H3PO3। एक ऑक्सीजन हटाना है, तो एक ऑक्सीजन हटाना, तो कौन सा हटाना? कोई भी हटा दो। मैंने ऑक्सीजन हटा दिया, हटा दिया तो ये हाइड्रोजन बेटा डायरेक्ट किससे जुड़ गया बताओ? फॉस्फोरस से। ये दीदी आपका स्ट्रक्चर है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आया। अब मुझे आप इस स्ट्रक्चर में अपन देखें तो 3 हाइड्रोजन को निकालना, 3 हाइड्रोजन को निकालो, निकाल सकते हैं क्या? आराम से निकाल सकते। अगर यहाँ पे बेटा ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेता हाइड्रोजन का, H+ के फॉर्म में गया, O नेगेटिव आ गया। यहाँ पे गुड़े बात करें ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेता हाइड्रोजन का, यहाँ से क्या हो गया? O नेगेटिव बन गया, और हाइड्रोजन बेचारा किसकी फॉर्म में चला गया? H+ के फॉर्म में चला गया। जनरली ऐसा होना चाहिए, लेकिन जब पूरे स्ट्रक्चर दे रखा तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। वो कह रहा है कि तीसरा हाइड्रोजन भी निकल गया, तो ठीक है, फिर ये हाइड्रोजन भी यहाँ से निकल गया। पर ये हाइड्रोजन जाएगा तो फॉस्फोरस से तो कम ही नेगेटिव है ना हाइड्रोजन, तो ये क्या करेगा? फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन ले लेगा और हाइड्रोजन बेचारा H+ की फॉर्म में निकल जाएगा। अब तुम्हारे पास स्ट्रक्चर क्या आ गया बताओ बेटा बात करें? P P। ऑक्सीजन कितने हैं बेटा बात करें? 1 2 3। तो अपन ने क्या बोला? PO3, ठीक है। और ऑक्सीजन नेगेटिव कितना चार्ज है? 1 और 2, और एक इसने भी तो लिया नेगेटिव, तो कितना आ गया? -3। तो PO3 -3, ये आपको स्ट्रक्चर दे रखा है। बात समझ पा रहे हो? नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा अगर बेटा बात करें हमारे पास PO3 -3 है, तो ये क्या कहलाएगा बताओ? अगर PO4 -3 होता तो उसको अपन फॉस्फेट बोलते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे?
फॉस्फाइड, क्या बोलेंगे? फॉस्फाइड, ठीक है। अच्छा, अब सल्फेट, सल्फाइड, नाइट्रेट, नाइट्रेट नहीं पढ़े थे क्या? एक एक ऑप्शन कम कर दो ना, तकलीफ कहाँ आ रही थी? अच्छा, अगर अपन देखें बेटा, बात करें यहाँ पे, अब इसमें बताओ मुझे ऑक्सीजन स्टेट कैसे निकाली आपने? आपने यहाँ पे ऑक्सीजन को नेगेटिव दिया होगा, जबकि रियल में एक नेगेटिव कहां पर है? फॉस्फोरस पर। अब फॉस्फोरस की पूरी बात करें, बताओ टोटल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ऑक्सीजन स्टेट क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, ये बताओ मुझे बस आप। इसको मैं थोड़ा और बनाता हूं, ऐसे बनाता हूं, P डबल बॉन्ड O नेगेटिव, O नेगेटिव, और बेटा बात करें क्या था ये H। तो वैसे तो उसको ये देना चाहिए था HPO3-2 देना चाहिए ना, क्योंकि बेटा बात करें हाइड्रोजन नहीं निकालता, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस नहीं लेता। कौन लेता है? आपको बार बार बताया था, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो? मोर देन 3 हो। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो? मोर देन 3 हो। या पूरे बात करें उसमें कौन कौन आता था? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, नाइट्रोजन, और पूरा हेलोजन कहा था फ्लोरीन क्लोरीन में, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर होना चाहिए। रियल में स्ट्रक्चर दीदी बात करें यही है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, जो ये दे रखा है वो नहीं करेगा, पर उसने दे रखा है तो हम निकाल देंगे, हमें कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। इसको भी निकाल दो, इसके ऊपर क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। अब मुझे बताओ, इसका नेगेटिव का मतलब क्या है? अपना इलेक्ट्रॉन तो इस बॉन्ड में से इसने रखा और हाइड्रोजन का भी ले लिया, जिसकी वजह से उसके ऊपर क्या आ गया? एक नेगेटिव, और हाइड्रोजन यहां से H+ के फॉर्म में चला गया। अब बताओ इसका ऑक्सीजन स्टेट क्या आएगी? अगर दीदी ऑक्सीजन जुड़ा है तो एक ऑक्सीजन इसका इलेक्ट्रॉन लेगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? +1। ऐसे बेटा बात करें, इसका इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन ले जाएगा, एक और +1, एक इलेक्ट्रॉन और लॉस हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन बेटा बात करें कौन ले जाएगा? ये ऑक्सीजन, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? -2, इसके ऊपर क्या आ जाएगा? +2। तो +1 +1 +2, ये तो 4 है, पर एक हाइड्रोजन का आपने छीना है, तो आपके ऊपर क्या है? -1। -1 बुरे बात करें, +1 क्या हो गया? कैंसल। तो चार्ज कितना आ गया बताओ बेटा बात करें? +3। क्या आ गया? +3 आ गया। आया समझ में कि नहीं आया? बिल्कुल नहीं आया। वैसे भी दिख रहा है, बुरे बात करें, क्यों नहीं दिख रहा है? एक ऑक्सीजन का क्या चार्ज होता है? -2 हम ये मान के चलते, 3 का कितना होगा? -6, -6 में से बचा कितना? -3, तो -3 कहां गया? +3 ने कैंसिल कर दिया, मतलब फॉस्फोरस का क्या है? +3। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे आया, ये तो अपन करते हैं ना। तो इसका मतलब बेटा बात करो, ऑक्सीजन स्टेट क्या आ रही है इसकी? +3 आ रही है। अब मुझे ये बताओ आप, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है? हाइब्रिडाइजेशन S उससे क्या हो जाएगा फिर? उससे क्या होगा? आप एक कह रहे हैं, मैं तो दोनों दे दिए ना, ये एक जा रहा है, हम तो दोनों दे चुके हैं, नेगेटिव तो लोगे ही आप। उससे क्या हो जाएगा बताओ? आप एक क्यों कह रहे हैं? ऑक्सीजन तो मोर नेगेटिव है, तो हाँ होना चाहिए ना, तो दिए तो है बाद में। आप एक कह रहे हैं मैं तो दोनों दे चुका हूं, और सारे इलेक्ट्रॉन दे चुका हूं, नहीं दिए क्या? कुछ और अभी कुछ कंफ्यूजन है? अच्छा, नहीं वो बात जो थी ना बेटा बात कर, वो H3 पे वो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग थी। अगर यहाँ -3 आएगा तो वो किस से आएगा? हाइड्रोजन तो निकलना चाहिए, क्योंकि वैसे तो हाइड्रोजन के साथ रहना चाहिए, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन